हेलो लवली चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के ऊपर कुछ सेंटेंसेस और वो भी इंग्लिश में। अगर आपको महात्मा गांधी के ऊपर हिंदी में सेंटेंसेस चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, अपलोड कर दी है, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के ऊपर कुछ सेंटेंसेस। इसके ऊपर मैं आपको अराउंड 20 के करीब सेंटेंसेस करवा दूंगी और फिर इन सेंटेंसेस को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको 5 सेंटेंसेस चाहिए, 10 सेंटेंसेस चाहिए, 15, जितना भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्लास के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि टीचर जो है ये बोल देते हैं कि महात्मा गांधी जी के ऊपर एक स्पीच लिख के लाओ, है ना, इंग्लिश में, जो आपको स्टेज पे बोलनी है। और जैसे कि गांधी जयंती होती है तो उसके अवसर पर बोल देते हैं कि आपको असेंबली में स्पीच बोलनी है। तो जब अगर स्पीच बोलनी है तो फिर क्या करना है, इन सेंटेंसेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, ये मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। अगर आपको स्पीच बोलने के लिए आ जाती है महात्मा गांधी के ऊपर, तो आपने सबसे पहले ये बोलना है, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट अ स्पीच ऑन महात्मा गांधी। ठीक है, ये कर देना। और यहाँ पर अगर आपके प्रिंसिपल मैम है तो यहाँ पर प्रिंसिपल मैम बोल देना या फिर मैडम बोल देना, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर एंड में फिर उसके बाद ये आई एम हियर टू प्रेजेंट ए स्पीच ऑन महात्मा गांधी के बाद ये सारी लाइंस को एक के बाद एक बोल देना है। नंबर 1 2 3 4 ऐसे नहीं बोलना है, बस महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन दिस ऐसे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, एक के बाद एक लाइन बोलते जाना। ठीक है, फिर उसके बाद एंड में जब ये सारी लाइंस फिनिश हो जाएंगी तो फिर आपने बोल देना थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, और फिर स्टेज से आपने उतर जाना है। और अगर लिखने के लिए मैम देती हैं स्पीच तो भी ये पहले लिख देना है, फिर उसके बाद एक लाइन लिखते जाना, नंबर्स नहीं डालने आपने। ठीक है, और फिर एंड में थैंक यू, जय हिंद लिख देना आपने, तो वो आपकी स्पीच लिखी जाएगी। ठीक है, और एक और मैंने कि कई बार मैम बोल देती हैं कि पैराग्राफ लिख के लाओ, है ना, महात्मा गांधी जी के ऊपर पैराग्राफ लिखो। तो पैराग्राफ में भी यही करना है, सिर्फ आपने लाइंस को नंबर हटा देना लाइन का। जैसे पोरबंदर के बाद नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी और यहाँ पे गांधी के बाद जैसे ये फादर्स नेम यहाँ से आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 नहीं लिखना है, एक के बाद एक लाइन लिखते चले जाना है और फिर वो एक पैराग्राफ टाइप बन जाएगा, वो आपका पैराग्राफ हो जाएगा महात्मा गांधी के ऊपर। और एक और जरूरी चीज जो मैं आपको इसलिए सारी चीजें बताती हूँ, सो दैट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, स्पीच कैसे लिखते हैं, लाइन्स कैसे लिखते हैं, और हमें जिस विषय पर बोला गया उसी विषय पर ही हमें कैसे लिखना है। जैसे कि अगर आपको महात्मा गांधी के ऊपर लिखने के लिए बोला गया है तो आप महात्मा गांधी के ऊपर लिखेंगे, फिर उनकी एक टाइप से जीवनी हो जाती है। ठीक है, उनकी बायोग्राफी हो जाती है कि उनका जन्म तब हुआ, उनकी मृत्यु तब हुई, उनकी पत्नी का नाम, माता पिता का नाम, बेटों का नाम, कितने बेटे थे, है ना, ये सब की उन्होंने कहाँ पढ़ाई करी। लेकिन अगर आपको महात्मा गांधी, जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती आ रही है, तो आपको गांधी जयंती के ऊपर अगर लिखने के लिए आता है तो आप गांधी जयंती के ऊपर लिखेंगे। फिर महात्मा गांधी जी की विशेषताएं हम बताएंगे और साथ साथ ये बताएंगे कि गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है। ये नहीं बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, वो सब नहीं बताएंगे। ठीक है, तो वो आप ये देख लीजिएगा कि लिखने के लिए किस विषय पर आया, महात्मा गांधी पर आया या फिर गांधी जयंती पर आया। अगर गांधी जयंती पर आया, वो भी मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, वहां से देख लेना। अगर महात्मा गांधी पर आपने इंग्लिश में करना है तो ये है, हिंदी में भी वीडियो है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी आपको बता दिया, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन छोटी मोटी होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कंफ्यूजन आपकी जो है वो कंप्लीटली जो है वो दूर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के ऊपर कुछ सेंटेंसेस। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, मतलब पोरबंदर जगह का नाम है। ठीक है, हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। His father's name was Karamchand Uttamchand Gandhi. His mother's name was Putli Bai. His wife's name was Kasturba Gandhi. Wife मतलब पत्नी, mother मतलब माँ। Gandhi ji had 4 sons. Their names were Harilal, Manilal, Ramdas and Devdas. Gandhi ji went to London to do studies in law. वकालत पढ़ने के लिए वो लंदन गए थे। After that he went to South Africa to practice law there. लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए
वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए थे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका ही फॉट टायरलेसली फॉर इंडियाज फ्रीडम। टायरलेसली मतलब अनथक प्रयास किया उन्होंने, बहुत सख्त थकते नहीं थे और बहुत ज्यादा काम करते थे इंडिया की फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, इंडिया को आजादी दिलाने के लिए। नेक्स्ट है, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। He inspired many Indians to work against British rule to get freedom. अगर इन सब का मीनिंग आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी वाली वीडियो मेरी देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं हर लाइन की हिंदी बताती रहूंगी ना तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। He always followed the path of non-violence, truth and peace. He proved that non-violence is the most powerful sword. He also taught people to fight for their rights through non-violence. उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए लड़ना जरूर चाहिए लेकिन अहिंसात्मक तरीकों से, हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं है लाठी डंडे और बंदूक और ये सब इस्तेमाल करो, अहिंसात्मक तरीके से अपने जो राइट्स हैं, आपके हक हैं, उनके लिए लड़ना चाहिए। He worked hard to remove untouchability from our society. रिमूव की बजाय आप abolish भी लिख सकते हो, ठीक है? कि उन्होंने छुआछूत को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, तो अबॉलिश भी हो सकता है रिमूव की बजाय। ही ऑल्सो एनकरेज्ड पीपल टू डेवलप विलेजेस एंड फार्मिंग। गांधी जी इंस्पायर्ड पीपल टू यूज स्वदेशी गुड्स, मतलब जो अपने देश में बनी हुई चीजें हैं उनको यूज करने के लिए उन्होंने लोगों को बहुत मोटिवेट किया। ही इज बीइंग कॉल्ड महात्मा ड्यू टू हिज ग्रेट वर्क्स। महात्मा की उपाधि उनको अपने जो महान कार्यों के लिए ही मिली थी। This is why his birth anniversary is celebrated as Gandhi Jayanti. His birthday is also known as International Day of Non-Violence. Mahatma Gandhi was a practical leader of his times. He earned the title of Father of the Nation due to all his contributions to the country and the world. ठीक है, तो जो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया और संसार के लिए भी, मतलब पूरी दुनिया के लिए काफी काम किया। गांधी जी वॉज असैसिनेटेड ऑन 30th जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी जी's वर्क्स एंड लाइफ विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। उनके जो काम है, उनकी जो जीवन है, वो हमेशा हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे अच्छे काम करने के लिए। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस बच्चों महात्मा गांधी के ऊपर। आई होप आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। अगर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको अच्छी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना प्लीज, क्योंकि इस तरह की ही वीडियोस लेकर मैं आती रहती हूँ। और जैसे ही आप जो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर देना। वो इसलिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।